दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप लोग मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। अभी मैं जो आपको एक खबर बताने वाला हूं वो खबर भी गोंदिया ज़िले की ही खबर है। 108 का जो संचालन करने वाला जो एक अधिकारी है बोला जाएगा, या उसे एक मान सेवी के तौर पर देखा जाएगा तो एक छोटा सा कर्मचारी होता है। BVG जो है वो भारत विकास मंच करके एक संस्था है, उसके माध्यम से नेशनल जो भारत सरकार है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर महाराष्ट्र में 108 सेवा का आम जनता को, महाराष्ट्र की जनता को एक एम्बुलेंस सेवा उन्होंने प्रदान की हुई है। लेकिन उसे संचालित करने के लिए उन्होंने BVG करके यह एक निजी संस्था है उसे काम दिया हुआ है। यह निजी संस्था पर जो CS होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वैद्यकीय अधिकारी होते हैं, शल्य चिकित्सक होते हैं, उनके देख रेख में यह सारी जो प्रक्रिया है, जो एम्बुलेंस की सेवा है वह उनके नियंत्रण में होती है। क्योंकि RH में और ग्रामीण रुग्णालयों में ही यह सारी मुहैया की जाती है। उसी के एक चलते हमने इसके पहले भी एक खबर लगाई थी कि उनकी जो एम्बुलेंस है वो लगभग 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 2014 से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, और अब यह जो बसेस है, जो एम्बुलेंस है, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए, उन्हें स्वचालित रखने के लिए एक मनोज पारधी करके एक जो अभी स्क्रीन पर आप जिसको देख रहे हैं ये मनोज पारधी है, इसे नियुक्त किया गया है। पिछली खबर में हमने बताया था आपको कि यह जो अभी जो आप जो स्पेयर पार्ट देख रहे हैं, यह उनका जो स्टॉक रूम है वहाँ न होते हुए एक किसी वाहन चालक के घर पर मौजूद है। यह क्या करते हैं, BVG जो संस्था है उसे मनोज पारधी बताता है कि ये वाली बस में इतना मेंटेनेंस है, वो बस में इतना मेंटेनेंस है, और उसके बाद वह उसका जो खर्चा है वह ले लेता है, और उसमें जो स्पेयर पार्ट लगाए जाते हैं या जो उसमें सामग्रियाँ लगाई जाती है वह काफ़ी चाल चलाऊ किस्म की लगाई जाती है, जिसकी वजह से यह आए दिन बसेस जो है रास्ते में ही ख़राब हो जाती है। कभी इनके पहिए निकल जाते हैं, जैसा कि अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह पहिया निकला हुई बस है। यह गोंदिया से निकली हुई थी, पेशेंट को लेके नागपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बीच सड़क में ही गोंदिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर इसका पहिया निकल गया था। उस समय कोई बहुत बड़ी जनहानि वगैरह नहीं हुई थी। यह उस पेशेंट की भी खुशकिस्मती थी कि आखिर यह हादसा बहुत बड़े पैमाने पर होते होते टल गया था। अब ये जो मनोज पारधी है, इसके ऊपर पिछली बार जो यहाँ के जो पायलट कहे जाते हैं, इन ड्राइवरों को पायलट कहा जाता है। वैसे तो प्लेन के जो चालक होते हैं उन्हें पायलट कहा जाता है, और ट्रेन के पायलट को लोको पायलट कहा जाता है। लेकिन पता नहीं यहाँ के वाहन चालकों को ये लोग पायलट क्यों कहते हैं। BVG के जो वाहन चालक होते हैं उन्हें पायलट का नाम दिया गया हुआ है, ऐसा हमें इनके ड्राइवरों ने ही हमें बताया है। ड्राइवरों से लगभग यह जो मनोज पारधी है यह 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ लेता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी अगर गाड़ी चल रही है, कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेकर जा रही है, ऐसी स्थिति में अगर मनोज पारधी ने अगर उस वाहन चालक को फ़ोन लगाया तो वह वाहन चालक अगर वाहन को चला रहा है और ऐसी सिचुएशन में उसने अगर मनोज पारधी का फ़ोन नहीं उठाया तो मनोज पारधी उसे बाद में इतनी बुरी तरह से लताड़ता है कि मानो वो जो वाहन चालक है उसने बहुत बड़ा संगीन अपराध कर दिया हो, इस तरीके से उसके साथ वो बर्ताव करता है। लगभग अभी जो आपको मैं कागज दिखा रहा हूँ, इस पूरे कागज में 42 वाहन चालकों ने, लगभग 42 वाहन चालकों ने एक शिकायत दी हुई थी, और वो शिकायत में उन्होंने कहा था कि यह जो मनोज पारधी है यह हमें लगभग हर बार लताड़ित करते रहता है, प्रताड़ित करते रहता है, और हमें अश्लील शब्दों में गाली भी देते रहता है। ऐसा उन्होंने इस कंप्लेंट में लिखा हुआ है। यह हमारा इस कंप्लेंट के आधार पर ही मनोज पारधी पर आरोप है कि वो इस प्रकार से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बर्ताव करता है। लेकिन मनोज पारधी की एक आपको एक खासियत मैं ये बता दूं कि मनोज पारधी मैनेज करने में बहुत ही शातिर आदमी है। हाल ही में हमारी एक खबर हमने दिखाई थी मनोज पारधी का, जो आपको गोडाउन दिखाया था जहां उसने वहां का जो चोर कर माल ले गया हुआ है और बहुत सारे उसके काले कारनामे दिखाए थे। उसके एवज में उसने जाकर CS को, जो यहाँ के जो मोहबे करके CS है गोंदिया ज़िले के, उनको जाकर उन्होंने अपनी जो सेटिंग है वो कराई। साथ ही साथ उन्होंने हमें हमारे फ़ोन पर भी बताया था कि मैं ज़िलाधिकारी को भी कंप्लेंट करूंगा। ज़िलाधिकारी के यहाँ तो अभी तक के कंप्लेंट गई नहीं। हमने ज़िलाधिकारी जो गोंदिया की है उनसे भी इस संदर्भ में चर्चा की थी कि मैडम हमारे
चैनल की कोई शिकायत तो नहीं आई है, क्योंकि हमने यह पूरा मामला उन्हें बता चुके थे कि यह आखिर बीवीसी की जो संस्था में जो मनोज पारधी है वो किस प्रकार से गबन करता है, किस प्रकार से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है। हालांकि देखा जाए तो यह जो सेवा है यह आम जनता के लिए सेवा होती है, लेकिन मनोज पारधी इसे निजी तौर पर नियंत्रित करता है। अगर मनोज पारधी को अगर आप पैसे दे दे तो वह आपका पेशेंट मुंबई तक के भी छोड़ सकता है, इसी बस से, इसी एम्बुलेंस से मुंबई तक के का भी सफ़र वो करवा सकता है। ऐसा उसका कहना है कि मेरी सारी सेटिंग बनी हुई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर।